हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है इम्परफेक्शंस और क्रिस्टल डिफेक्ट। ओके, तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था कि क्रिस्टल्स में एटम, आयंस या मॉलिक्यूल अपने रेगुलर साइड पर अलाइन होते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट पर उनका अलाइनमेंट होता है और जिससे क्रिस्टल्स को एक परफेक्ट ज्योमेट्री, एक परफेक्ट शेप मिलता है। ओके, लेकिन ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व नहीं होता। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वहां पर कई डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, और ये जो डिफेक्ट होंगे या इम्परफेक्शंस होंगे, ये तो पॉइंट डिफेक्ट हो सकते हैं, लाइन डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पेस में। तो यहाँ पर यानी प्लेन डिफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। ओके, अब ये डिफेक्ट क्रिस्टल में आता है किस वजह से? क्योंकि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो है वो अपने रेगुलर साइड से मिसिंग होते हैं और कहीं पर इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर उनका अलाइनमेंट होता है, मतलब वो अपने पोजीशन से जरा डिस्प्लेस होता है और जिसके वजह से इस क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट नजर आता है या इम्परफेक्शन नजर आता है। ठीक है, कभी कभी ये डिफेक्ट किया जाता है किस लिए कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की या क्रिस्टल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। ठीक है, सो टू मैनिपुलेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टल्स, समटाइम्स दैट डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इन दैट क्रिस्टल। तो वहां पर कुछ डिफेक्ट्स बनाए भी जा सकते हैं इनके प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट यानी क्या होता है? एनी डेविएशंस फ्रॉम ऑर्डरली एंड स्टोइचियोमेट्रिकली परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट पर जो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, जिससे क्रिस्टल्स को उसका रिजल्टेंट शेप मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन अगर उनके एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स का लैटिस पॉइंट पर अगर कहीं पर अलाइनमेंट डिफरेंट हो गया, डेविएट हो गया, चेंज हो गया, तो उस क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं या इम्परफेक्शंस नजर आता है। ठीक है, तो जैसे कि लाइन डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा, प्लेन डिफेक्ट होगा। उसमें हम पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करेंगे और उसमें भी सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री जहां पर क्या होगा कि एटम्स जो है वो अपने लैटिस पॉइंट पर तो रहेंगे, लेकिन लैटिस पॉइंट पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं इनके अलावा भी कुछ एटम्स या पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ सकते हैं। कुछ एटम, पार्टिकल्स, आयंस या मॉलिक्यूल अपने रेगुलर साइड को मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट एक होगा। ठीक है, दूसरा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड होगा स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, और फोर्थ होगा यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो ये चार टाइप्स के डिफेक्ट जो हैं एक खास तौर से ऑब्जर्व होते हैं स्टोइचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में। अब सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस वैकेंसी डिफेक्ट में देखो, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि बहुत सारे जो एटम्स हैं वो अपने लैटिस पॉइंट पर तो हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट पर उनका पोजीशंस है, लेकिन कुछ पार्टिकल या एटम जो है अपने लैटिस पॉइंट्स पोजीशन से क्या हुए, यहाँ पर मिस हुए हैं। ठीक है, सो इफ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इफ द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर क्रिस्टल लैटिस, अगर एटम्स अपने रेगुलर क्रिस्टल लैटिस से मिस होते हैं, वहां पर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसे वक्त उस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, उसको अपन वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर अगर एटम्स मिसिंग हैं, इसका मतलब एटम्स का मास यहाँ पर क्या है, कम है, हालांकि वॉल्यूम तो उतना ही है। ठीक है, हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम से। अब यहाँ डेंसिटी के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ एटम्स तो मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, अपने लैटिस पॉइंट से, रेगुलर लैटिस पॉइंट से एटम्स यहाँ पर मिस हुए हैं, एब्सेंट है, तो उसके वजह से उसका जो मास है वो कम हुआ है। हाँ, हालांकि क्रिस्टल में जो वॉल्यूम है, स्पेस जो अवेलेबल है वो उतनी ही है, तो स्पेस अवेलेबल उतनी ही है, वॉल्यूम उतना है, बट मास जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके वजह से वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, सो इन वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी डेंसिटी डिक्रीज? क्योंकि यहाँ पर मास कम हो रहा है, हालांकि वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम द डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हिच शोज द वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, उसमें डेंसिटी क्या होगी, कम नजर आएगी। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, इंटरनल पोर्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा? इसमें भी दो तरीके से डिफेक्ट हो सकता है। एक तो ये होगा कि क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां पर एक्स्ट्रा एटम, ठीक है, क्या होंगे, या तो एक्स्ट्रा एटम लैटिस पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, यानी जहां पर हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या साइट, वहां पर एक्स्ट्रा एटम जाके अलाइन होंगे। So in the crystalline solid, ठीक है, या during the crystallizations, if the extra atoms are occupied the interstitial space between the lattice point के बीच में internally, interstitially, अगर extra atoms आके वहां पर
स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन द एक्स्ट्रा एटम्स और पार्टिकल्स are occupy the interstitial space between the lattice point, then such defect is called as the self interstitial defect. अब यहाँ पर दो बातें होगी, एक तो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे, लैटिस पॉइंट के बीच में आएंगे, या फिर इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई एटम अपने रेगुलर साइड को या लैटिस पॉइंट्स को मिस करेगा और किसी दूसरे लैटिस पॉइंट्स के बीच में इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा पार्टिकल आएंगे और यहाँ पर लैटिस पॉइंट के बीच जो इंटरस्पेशियल स्पेस है वहां पर, इंटरस्टेशियल स्पेस है वहां पर अलाइन होंगे, ठीक है, या प्लेस होंगे, या फिर इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का कोई एटम अपने रेगुलर साइड से मिस होगा और फिर वो दूसरे क्रिस्टल लैटिस के, उसी स्ट्रक्चर में दूसरे क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स के बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस में जाके फिक्स होगा या प्लेस होगा। तो ऐसे टाइप्स के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर दो रीजन है, दो फर्क यहाँ पर दिखाई देंगे कि अगर एक्स्ट्रा एटम आता है तो इसका मतलब मास इंक्रीज होगा, हालांकि वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एटम आ रहा है और इंटरस्टिशियल स्पेस में अलाइन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर उस एक्स्ट्रा एटम के वजह से मास बढ़ेगा। ओके, और अगर मास बढ़ता है तो यहाँ पर डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है, उतने ही वॉल्यूम में एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियली अलाइन हुए हैं, ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर मास इंक्रीज होगा, जिससे डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसी क्रिस्टल्स में क्रिस्टल लैटिस पॉइंट का कोई एटम अपने रेगुलर साइड से मिस होके किसी दूसरे क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स के बीच में यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अलाइन होता है, तो उससे क्या होगा, एटम तो उतने ही रहेंगे, कोई एक एटम अपने रेगुलर साइड से निकल के दूसरे रेगुलर साइड से यानी लैटिस पॉइंट के बीच में जा रहा है, तो एटम तो उतने ही होंगे, वॉल्यूम उतना ही होगा, मतलब डेंसिटी इस केस में कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी जब इंक्रीज कब होगी, अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल इस क्रिस्टल्स के अलावा, क्रिस्टल पार्टिकल्स के अलावा एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर आके इंटरस्टिशियल स्पेस में अलाइन होते हैं तो उससे मास बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड डिफेक्ट है इसको बोलेंगे अपन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड जो डिफेक्ट है ये स्कॉटकी डिफेक्ट है, और एक्चुअली ये डिफेक्ट किस में आता है, खास तौर से आयनिक सॉलिड के केस में आएगा। ठीक है, इसमें ये जो डिफेक्ट आता है ये खास तौर से किस केस में आएगा, आयनिक सॉलिड्स के केस में आएगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो एज अ आयंस के तौर पे होंगे, मतलब कैटायंस और एनायन। ओके, तो एक आयनिक सॉलिड में आपको ये डिफेक्ट दिखाई देगा, स्कॉटकी डिफेक्ट, उसी तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट भी, ये भी आयनिक सॉलिड में होगा। ठीक है, तो इनका जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि आयनिक सॉलिड में हमें कुछ एक डिफेक्ट दिखाई देता है। वो डिफेक्ट क्या होता है, यहां पर खास तौर से ध्यान में रखो कि कैटायंस का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एनायनिक साइज। कैटायन का साइज यहाँ पर कम होता है, ठीक है, एनायंस की वजह से, और इसीलिए ये स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस जो हैं ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं, या तो उसमें इंटरस्टिशियल पोजीशंस भी ऑक्युपाई कर सकते हैं या फिर वहां पर इनका वैकेंसी भी क्रिएट हो सकता है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, खास तौर से स्कॉटकी डिफेक्ट में एनायन और कैटायन जो है ये दोनों अपने रेगुलर साइड से मिस होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों रेगुलर साइड से क्या होंगे, मिसिंग होंगे, मतलब एनायन भी यहां से मिसिंग होगा तो वैकेंसी बनाएगा, और यहां पर कैटायन भी अपने रेगुलर साइड से मिस हो रहा है तो कैटायन भी एक वैकेंसी बनाएगा। ठीक है, तो एक कैटायन और एक एनायन मतलब इनका पेयर यहां से मिस हुआ है, अपने रेगुलर साइड से ये एब्सेंट है। ठीक है, तो इसके वजह से होगा क्या, इसका मास कम होगा, क्योंकि आयंस यहां पर कम हुए तो मास क्या होगा, कम होगा, तो इससे डेंसिटी डिक्रीज होगा। ओके, लेकिन एक बात है कि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर मिस हुआ है तो सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज भी यहां से मिस हुआ, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आयंस का नंबर कम ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना कैटायंस मिस हो रहा है उतना यहाँ पर एनायंस भी मिस होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। हाँ, उनके एब्सेंस की वजह से डेंसिटी में फर्क गिर सकता है, डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। तो ये क्यों होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट अराइज होने के रीजन क्या है, सबसे पहला तो हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, यानी ये सॉलिड जो है ये आयनिक होना चाहिए, इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और हाई कोऑर्डिनेशन ऑफ एनायन। ठीक है, इसमें जो एनायन है इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब एनायन यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन से क्या होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेशन ऑफ एनायन होना चाहिए।
स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन में डिफरेंस तो है, साइज डिफरेंस तो है, बट रिलेटिवली स्मॉल होनी चाहिए। तो साइज डिफरेंस इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। साइज डिफरेंस कम होगा और यहां पर डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो डेंसिटी भी यहां पर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर साइज बहुत कम है तो अगर इनका साइज जो है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, अगर मान लो कि कैटायन का साइज बहुत कम है, ठीक है, सॉरी हाँ, कैटायन का साइज बहुत कम है, अगर वो मिस हो जाता है तो उसके साइज से, एटॉमिक रेडियस से कम होने की वजह से इस पर उतना ज्यादा डेंसिटी पे फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा यहाँ डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ये एग्जांपल्स है जिसमें कैटायन का साइज स्मॉलर होगा देन एनायन, ठीक है। और यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों अपने रेगुलर साइज से मिस होंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर क्या होगी, मेंटेन होगी, डेंसिटी में कुछ खासा फर्क यहाँ पर नहीं होगा। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी एक आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, हाउ फ्रेंकेल डिफेक्ट ऑब्जर्व, ये कैसे होता है, यहाँ पर कैटायंस खास तौर से जो स्मॉलर इन साइज होते हैं देन एनायन, एनायन से कैटायन का साइज क्या होता है, बहुत कम होता है, और स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस की वजह से, यानी स्मॉलर साइज की वजह से ये कैटायन अपने पोजीशंस को, अपने साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। साइज कम होता है इसीलिए वो इंटरस्टिशियल स्पेस में अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, these cations are missing from their regular sites and placed in the interstitial position, ठीक है। अपने रेगुलर साइड को मिस करके इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। अब इसमें भी डेंसिटी में फर्क नहीं होगा क्योंकि कैटायंस अपने रेगुलर साइड से मिस हुआ है लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अलाइन हो गया, ठीक है, इसलिए क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, मास उतना ही रहेगा, तो इससे भी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, ना कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क आएगा क्योंकि चार्जेस तो उतने ही हैं, ओके। तो इसी तरीके से यहां पर भी समझ में आया, सिर्फ इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पर कैटायन और एनायन दोनों अपने रेगुलर साइड को यहां से मिस करेंगे, ठीक है, और जिससे यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, ठीक है, डेंसिटी पे कुछ खासा फर्क नहीं होगा। लेकिन यहां पर कैटायन और एनायन दोनों मिस होते हैं, यहां पर सिर्फ कैटायन वैकेंसी क्रिएट करता है और कैटायन वैकेंसी क्रिएट करके अपने रेगुलर साइड से रिमूव होके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अलाइन होता है, ठीक है। तो यहां सिर्फ कैटायंस की वजह से होगा, या कैटायन और एनायन बोथ क्रिएट द वैकेंसीज, ठीक है। सो ये है फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसके बाद फ्रेंकेल डिफेक्ट यानी क्या है, यहां पर दो आपको डिफेक्ट दिखाई देंगे खास तौर से, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो अपने रेगुलर साइड को मिस करते हैं, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के तौर पे कौन है, कैटायन है, जो अपने रेगुलर साइड को मिस कर रहा है, तो यहां पर एक वैकेंसी डिफेक्ट बन गया। दूसरा, इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमने देखा कि पार्टिकल अपनी रेगुलर साइड को छोड़ के लैटिस पॉइंट्स के बीच में या इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अलाइन होता है, यहां पर वही दिख रहा है। कैटायन अपने जगह से तो यहां पर निकल गया, मिस हुआ, लेकिन वो जाके इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो कर रहा है। सो फ्रेंकेल डिफेक्ट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू डिफेक्ट व्हिच इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट के साथ साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा, ठीक है। सो द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटेड बाय ऑक्यूपाइंग ऑफ आयंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट के बीच में अगर कोई आयंस अपनी जगह बना लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। सो लैटिस पॉइंट और इंटरस्टिशियल पोजीशन, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन एनायन, और ये डिफेक्ट क्यों ऑब्जर्व होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज बहुत कम होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अपनी जगह, अपनी स्पेस क्या होता है, बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट डिफेक्ट नजर आते हैं किसमें, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में। और स्टोइचियोमेट्री यानी खास तौर से ये है, ये जो भी हम डिफेक्ट दिख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट पर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, कोई पार्टिकल्स अपने रेगुलर साइड को मिस कर रहा है और इंटरस्टिशियल पोजीशन में जगह बना रहा है, या कोई पार्टिकल अपने रेगुलर साइड को सीधा मिस ही कर रहा है, ठीक है, या तो वैकेंसी बनेगा या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये दो टाइप्स के डिफेक्ट खास तौर से आपको स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में दिखाई देंगे। इसमें भी जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसको हमने खास तौर से स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी बताया। तो ये इस तरीके से चार आपको पॉइंट डिफेक्ट नजर आते हैं किसमें, स्टोइचियोमेट्री में, यानी रेगुलर शिफ्ट साइज, रेगुलर ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में,
ठीक है, समझ में आया तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।